गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं स्वर्गीय रामुजैर स्मारक शिक्षण संस्थान से सुरेश मौर्य कक्षा 9-10 वालों बच्चों के लिए यानी पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के बारे में कुछ बताया था। आज उससे 2 पॉइंट आगे जो बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें पहला हेडिंग हम बताएंगे आपको कि प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है और वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या चीज़ होती है। आइए इसको तो सबसे पहले जानेंगे कि जो हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो किस तरीके से होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे हम जानेंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन में क्या घटना घटती है। चलिए देखिए इसको। ये हमारा क्या है, सूर्य। सूर्य में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। यानी सूर्य को जब सूर्य की किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं, ये क्या है, एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म बना हुआ है। जब सूर्य की किरणें इस पे जाकर ऐसे पड़ती हैं ऐसे, तो क्या होता है, प्रिज्म में से 7 रंग निकलते हैं ऐसे 7। सूर्य की किरणें जब किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो वो 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसमें देखेंगे जो हमारे 7 रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये हैं हमारे 7 रंग। पहला होगा हमारा वायलेट, दूसरा होगा इंडिगो, तीसरा होगा ब्लू, चौथा होगा ग्रीन एंड 5वां होगा येलो, 6वां होगा ऑरेंज एंड लास्ट होगा आपका रेड। पहला वायलेट होगा यानी बैगनी, दूसरा इंडिगो जामुनी कलर होगा, तीसरा होगा ब्लू नीला, चौथा होगा ग्रीन हरा, 5वां होगा येलो पीला और 6वां ऑरेंज नारंगी और लास्ट वाला लाल कलर होगा। इसमें जो होगा, इसमें सबसे ज़्यादा शक्ति यानी तरंगदैर्घ्य का मान लाल रंग का होता है, वो होता है 7800 एंगस्ट्राम, और जो सबसे कम होगा वो बैगनी का होगा 3900 एंगस्ट्राम। यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा, लाल का होगा 7800 एंगस्ट्राम, और जो सबसे कम होगा वो किसका होगा, बैगनी रंग का होगा यानी 3900 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम मतलब उसकी शक्ति, उसकी पावर जो सबसे ज़्यादा होगी वो लाल रंग की पावर होगी, और जो सबसे कम होगा वो किसका होगा, बैगनी रंग का होगा। तो इसमें से देखेंगे कि कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, और कभी कभी इस तरीके से पूछ लेता है कि इसमें से जो सूर्य की किरणें से जो रंग बनते हैं हमारे सातों, इसमें से किस रंग का तरंगदैर्घ्य का मान सबसे अधिक होगा और किसका सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, लाल रंग का होगा। अगर तरंगदैर्घ्य या पावर की बात कर रहा है तब लिखना है तुम्हें कि सबसे ज़्यादा जो होगा वो लाल रंग का होगा 7800 एंगस्ट्राम, और जो सबसे कम होगा वो किसका होगा, बैंगनी रंग का होगा यानी 3900 एंगस्ट्राम सबसे कम। तो इसमें हम देखेंगे जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी उसका फैलाव सबसे कम होगा, और जिसकी पावर सबसे कम होगी उसका फैलाव सबसे अधिक होगा। क्यों, जानते हैं? जैसे मान लीजिए एक कमरे में हम कोई टार्च ले लें, ठीक है, 2 टार्चों को लो, एक की शक्ति यानी एक तेज़ जलने वाली टार्च हो और एक स्लो जलने वाली टार्च हो। तो जो स्लो जलने वाली टार्च होगी उसका क्या होगा, उसको जब हम जलाएंगे तो उसका जो प्रकाश होगा वो पूरे कमरे में फैल जाएगा, यानी काफ़ी दूर तक जाएगा, लेकिन यानी फैलाव तो उसका काफ़ी होगा लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। लेकिन जो तेज़ वाला टार्च होगा वो काफ़ी दूर तक जाएगा लेकिन उसका फैलाव कम होगा। ठीक इसी तरीके से इसमें जो लाल रंग होता है इसका फैलाव
कम होता है, यानी काफ़ी दूर तक इसकी शक्ति होती है ना, तो इसका फैलाव कम होगा। लेकिन जो बैगनी रंग होता है हमारा, ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता और इसका फैलाव काफ़ी अधिक होता है। तो कभी कभी इस तरीके से पूछ लेता है क्वेश्चन कि आसमान का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है, तो किसके कारण ये घटना घटती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यानी क्योंकि जब सूर्य की किरणें सूर्य से जब किरणें उसकी निकलती हैं तो क्या होता है, जो वायुमंडल में हमारे धूल कण होते हैं तमाम, उनसे ये टकरा जाती हैं। तो इनसे टकराने के बाद जो हमारा बैगनी रंग होता है वो टूट जाता है, क्योंकि इसकी पावर सबसे कम होती है। तो बैगनी रंग क्या होता है? टूट जाता है और ये चारों दिशाओं में फैल जाता है। इसलिए हमारी आँखों तक केवल बैगनी रंग ही दिखाई देता है, इसलिए आसमान हमें नीला दिखाई देता है। दूसरा सवाल इससे ये पूछ सकता है कि सूर्यास्त और सूर्योदय, यानी जब सूर्य निकलता है और जब सूर्य अस्त होता है, उस समय हमें सूरज का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? इससे अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो उसमें भी वही प्रक्रिया, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही उसका रंग हमें लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब सुबह के समय जब सूर्य निकलता है तो वो हमसे काफ़ी अधिक दूरी पर होता है, और जब शाम को अस्त होता है तब भी काफ़ी अधिक दूरी पर होता है। तो इसमें क्या होता है, जब वहाँ से सूर्य की किरणें निकलती हैं तो रास्ते में जिनकी पावर कम होती है, यानी लाल की सबसे अधिक होती है, बाकी जितने भी होते हैं उनकी पावर सबसे कम होती है, तो ये रास्ते में ही सब खत्म हो जाते हैं, और केवल लाल रंग ही जिसकी पावर सबसे अधिक होगी वही हमारी आंखों तक पहुंच पाएगा। तो लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, इसलिए हमें सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। तो इससे समझ में आया कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या चीज़ है। यानी जब सूर्य की किरणों को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती हैं। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। और प्रकाश का प्रकीर्णन जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में से होकर गुजरती हैं तो धूल कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाती हैं, तो इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही।